पहला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत जो है वह मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे डॉप्सन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? सामान्य स्थिति में मनुष्य का हृदय जो है वह प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो वह जो है वह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह कम हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है वह कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह जो है वह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो 46 यानी 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह जो है वह केलोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है वह कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह जो है वह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ए बी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 206 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वह कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह कौन सी है? तो वह है यकृत ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर की खोज जो है वह लैंडस्टीनर एवं विनर किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। सभी प्रकार की मौसमी घटना जो है वह कहाँ पे घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन जो है वह 78% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो वह मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है? ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक जो है वह क्या कहलाता है? तो पीलिया या एस्पिरिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लवणता वाला झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वह कौन सा है? तो बान झील है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है? तो 35% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें टाइलिन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप जो है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? एस्फिग्मोमेनोमीटर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट यह होता है। उसके बाद है 37 डिग्री सेल्सियस, यह भी होता है। और 310 केल्विन यह भी होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर होगा, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वह कौन थे? तो ओस्वान स्मिथ थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन सा है? तो NH47A है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है वह क्या होता है? तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है वह कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया है? तो वह कौन लागू किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया है? तो वह जो है वह लॉर्ड मैकाले ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वह किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो वह अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिंक ने लगाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो वह जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल जो है वह किस देश के निवासी थे? तो वह स्वीडन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? तो वह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है वह कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो वह 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया है? तो वह जो है वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? तो वह जो है प्रथम वारेन हेस्टिंग थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार
पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो वह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वह कौन था? तो लॉर्ड रिपन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है वह किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्य किए कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्य किए कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता जो है वह किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो वह जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की है? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कब किए थे? तो वह जो है कब किया गया था? 1835 ईस्वी में लागू किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो ठगी प्रथा जो है वह विलियम बेंटिंग के समय समाप्त हो गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।